गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों को चैप्टर नंबर 6 चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हम लोगों ने अपने दो कंसेप्ट कवर कर लिए हैं, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। और कल हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आज हम लोग अपना कंसेप्ट नंबर 3 पिक कर रहे हैं, जो कि है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी कि जब हमारा पार्टनर रिटायर होता है और उस समय अगर हमारी बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं या कोई लॉस है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो सिंपल है, उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को हम लोग सभी पार्टनर्स में, ध्यान रखना, सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बस यही इसका ट्रीटमेंट है कि हम अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट्स में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते थे। क्यों करते हैं? क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होता है, कोई भी पार्टनर जिस रिटायर होता है, उस समय आपकी पार्टनरशिप फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है। जब पार्टनर्स रिटायर होंगे तो फर्म का क्या होगा? रिकन्स्टिट्यूशन होगा। तो उस समय तक जितने भी रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, अगर लॉस होता है तो उसको सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ से अब आपकी न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ भी होता है, जो हम लोग कल करेंगे। शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो, या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, या आगे हम लोग डेथ भी पढ़ेंगे, ये सब मोड होता है बेटा रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ से डीड में चेंज हो जाता है और आपकी न्यू एग्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ तक के जितने भी प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स होते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, कुछ नहीं हम अपने पास रखते। ठीक है, तो आइए कंसेप्ट को पढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फ्री रिजर्व्स, जो भी फ्री नेचर के हैं, फ्री रिजर्व्स वो होते हैं जिनका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला, वो आपका फ्री रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी का यूटिलाइजेशन होने वाला है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जनरली कंपनीज में होता है, पार्टनरशिप फर्म में तो कम ही होते हैं फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो भी हमारे फ्री रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और लॉसेस हैं, इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, अगर वो फर्म की बैलेंस शीट में, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हैं, आर नॉर्मली ट्रांसफर्ड, उसको हम ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं? टू द कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स में ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस रेशो में सर? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी? आपको पता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी होती हैं। अब आप इनको क्या कर रहे हो? ट्रांसफ़र कर रहे हो, इनको ख़त्म कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है इसको आप डेबिट कर दोगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं तो क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट्स एंड लॉस और रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गिवन रेशो। और अगर हमारे पास लॉस है तो लॉस बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपीयर होता है और उसका बैलेंस डेबिट होता है। अब हमें वो ख़त्म करना है, तो डेबिट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो लॉस के केस में क्या होगा आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल लॉस इन देयर गिवन रेशो। बस क्वेश्चन में आपको ये रिजर्व्स या प्रॉफिट दिया हुआ होगा, इसको आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। आपकी ये 3 नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी इसका लिंक 8 मार्क्स के क्वेश्चन में तो मिलेगा ही, जहाँ हम कंप्रहेंसिव प्रॉब्लम करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो वहाँ तो लिंक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सेपरेट भी 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है। तीन क्वेश्चन गिवन है बुक में, 26, 27, 28। देखते हैं कितने करते हैं, 2 तो करेंगे मिनिमम।
नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 26 रीड कर रहा हूँ मैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है सर? 3:2:1। जेड रिटायर्ड, जेड का रिटायरमेंट हो रहा है फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को जेड फर्म से रिटायर हो रही हैं। ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट द फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जब जेड का रिटायरमेंट हुआ तो क्या क्या बैलेंसेज अपेयर कर रहे थे हमारे पास? जनरल रिजर्व 1,80,000, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस है। डेबिट का मतलब क्या है? ये लॉस है बेटा। डेबिट अगर आ जाता है तो ये हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ₹24,000 विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ₹20,000। ध्यान रखना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं होता है, ठीक है। ये तो हमारा एक लाइबिलिटी, हम लोग इसको एक्यूमुलेट करते हुए चले जाते हैं। जब हमारे एम्प्लॉय रिटायर होते हैं तो उनको एक फ़ंड दिया जाता है जिसे प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो ये वही है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये कोई रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करोगे, क्योंकि ये तो एम्प्लॉय को हम पेमेंट करते हैं जब एम्प्लॉय हमारे रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जनरल रिजर्व 1,80,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। P&L डेबिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स वाई और जेड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। चलिए आते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोगों का, ठीक है बेटा। पेज नंबर है 6.58, पेज नंबर है 6.58। तो 1 बाई 1 चलेंगे। फॉर जनरल रिजर्व सबसे पहले हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जनरल रिजर्व। फॉर जनरल रिजर्व क्या एंट्री बनाओगे बेटा आप? जब जनरल रिजर्व बांटोगे तो आप एंट्री बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। बीइंग जनरल रिजर्व, being general reserve transferred to partners capital account, partners capital account in रेशो है आपका 3:2:1, इन 3:2:1। और हमारा जनरल रिजर्व है बेटा 1,80,000। तो 1,80,000 को हम लोग 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हम लोगों का 1,80,000, तो कितना कितना जाएगा? 1,80,000 इंटू 3/6, 90,000 इनके पास आ गया, एक्स के पास। फिर 1,80,000 इंटू 2/6, 60,000 इनके पास आ गया। किनके पास सर? वाई के पास। और 1,80,000 इंटू 1/6, 30,000 इनके पास आ गया, ठीक है बेटा। इसके बाद फॉर लॉस हमारे पास लॉस है। अब कितना है लॉस? 30,000, यानी कि P&L डेबिट। तो इस केस में हम कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए ये लॉस है। डेबिट साफ इंडिकेट है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये लॉस है, ठीक है।
being loss of rupees 30,000 transferred to partners capital account in किस रेशो में सर? 3:2:1। 30,000 है तो इसको तो 30,000 कर दीजिए और इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6। तो 5,000 तो इनके पास आ गया, 10,000 इनके पास आ गया, 15,000 इनके पास आ गया। अब एक चीज़ और बचती है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, उसको और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कितने का है बेटा? वो है आपका 24,000 का। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दीजिए उसको। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, in 3:2:1। ये है 24,000 का। तो 24,000 यहाँ हो गया, 24,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 24,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इनके यहाँ 4,000 आ गया, इनके यहाँ 8,000 आ गया, इनके यहाँ 12,000 आ गया। तो ये हमारी एंट्रीज पास हो गई रिगार्डिंग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। एक क्वेश्चन नंबर 27 और करना है, मिक्स है बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 का, उसमें गुडविल भी है। मतलब 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में, एग्जिस्टिंग गुडविल है, ठीक है, और पार्टनर रिटायर हो रहा है तो फर्म की गुडविल है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो हमारी जो एंट्री बनती थी जो हमने कल सीखी थी, और एक ही आज वाला कंसेप्ट इन्वॉल्व है। 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 ही है हमारा, पेज नंबर 6.59, पेज नंबर 6.59। अच्छा क्वेश्चन है। 3 चीज़ें हैं क्वेश्चन में। आशा, नवीन एंड शालिनी, 3 पार्टनर हैं हमारे, आशा है, नवीन है और शालिनी हैं। वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। ठीक है बेटा, 3 रेशो दिए हुए हैं 5:3:2। गुडविल अपीयर्ड इन देयर बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ रुपीज़ 80,000। तो ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसको तो सभी पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर जनरल रिजर्व है 40,000, इसको भी सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर क्या कह रहे हैं इसके बाद, नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, नवीन फर्म से रिटायर हो रहे हैं। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट
गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,20,000। फर्म की गुडविल है 1,20,000। इसके अकॉर्डिंग हम नवीन का रेशो निकालेंगे, नवीन के शेयर की गुडविल निकाल लेंगे। और जो आगे फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिए हुए हैं आशा और शालिनी के न्यू रेशो, इससे हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो इस गुडविल को हम कर देंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, फिर जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करते हैं, फिर आगे हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिगार्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा, रिटेन ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। ये तो हम शुरू से करते हुए आए हैं, चाहे चैप्टर नंबर 4 हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या चैप्टर नंबर 5 हो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, या अब ये चैप्टर नंबर 6 हो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल होती है, उसको तो आप सभी पार्टनर्स में उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करो। अब पार्टनर के नाम है आशा, नवीन और शालिनी, तो एंट्री बन जाएगी आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड लास्ट वन इज शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू goodwill account, being existing goodwill written off in रेशो है इनका 5:3:2, 5:3:2। इस रेशो में हम एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे, और एग्जिस्टिंग गुडविल का हमारा अमाउंट है 80,000 रुपीज़। तो यहाँ क्रेडिट 80,000 कीजिए, 80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, और 80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ 40,000 इनको 40,000 आ गया, इनको 24,000 आ गया, इनको 16,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप वही होगा, जनरल रिजर्व फॉर जनरल रिजर्व। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने एंट्री सीखी थी, क्या एंट्री बनी थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, टू आशा कैपिटल अकाउंट, टू नवीन कैपिटल अकाउंट, टू शालिनी कैपिटल अकाउंट, being general reserve transferred to capital accounts in 5:3:2, 5:3:2। और जनरल रिज़र्व हमारा है बेटा 40,000। तो 40,000 को हम लोग 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 20,000 हो जाएंगे, ये 12,000 हो जाएंगे, ये 8,000 हो जाएंगे। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू टू पेज नंबर 3।
अब हम लोगों को नवीन रिटायर हो रहे हैं, फर्म की गुडविल है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक एंट्री और पास करनी है। सॉरी, कंटिन्यू टू पेज नंबर 4 होगा ये, कंटिन्यू टू पेज नंबर 4। अब आएगा हमारा पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27, कंटिन्यू। ठीक है बेटा। अब आशा, अब आपको करना है आशा, नवीन और शालिनी। ठीक है बेटा, वही लिखना जो हम कल कर रहे थे, कल वाला कंसेप्ट करना है गुडविल का। ठीक है, कि हमारा जो गुडविल है उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा रिटायरमेंट होने पे। जो आपका पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर, उसको कंपेंसेट की जाएगी गुडविल। कौन कंपेंसेट करेगा? गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट करेंगे। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है हमारा। तो ओल्ड रेशो है हम लोगों का, ओल्ड रेशो है हम लोगों का 5:3:2, 5:3:2। हु रिटायर्ड? नवीन रिटायर्ड, नवीन रिटायर्ड। नाउ न्यू रेशो, न्यू रेशो इन बिटवीन आशा एंड शालिनी इज 2:3। नाउ कैलकुलेट गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होता है? कल भी हमने सीखा था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इफ नेगेटिव, इफ नेगेटिव। तो आशा का आएगा हमारा, ओल्ड रेशो है 5/10, न्यू रेशो है 2/5। ठीक है बेटा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 10, 5 - 4। अरे बेटा ये तो सेक्रीफाइस आ गया, ये तो सेक्रीफाइस आ गया, क्वेश्चन कैम कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसको भी कंपेंसेट करना पड़ेगा। कल पढ़ा था अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस आ जाता है तो उसको भी कंपेंसेशन देना पड़ता है गुडविल का, तो इसको भी कंपेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या आ गया? इसका आ गया बेटा सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस। और शालिनी का हम देखते हैं, शालिनी का देखते हैं। ओल्ड रेशो 2/10, न्यू रेशो 3/10, 3/5, सॉरी 3/5। एलसीएम 10, 2 - 6 -4/10 गेन, इनका हो गया गेन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि शालिनी, शालिनी, नवीन जो रिटायर हो रहे हैं और आशा जो सेक्रीफाइस कर रही हैं, इनको गुडविल का कंपेंसेशन करेंगी। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो अब फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? फर्म की गुडविल हमारी है 1,20,000, जो वैल्यूड गुडविल है। यहाँ लिख देता हूँ, वैल्यूड फर्म गुडविल, वैल्यूड फर्म गुडविल 1,20,000। तो इसमें से अब नवीन का शेयर कितना हो जाएगा? नवीन का शेयर कितना हो जाएगा? नवीन का शेयर है 1,20,000 में से कितना? 3/10, तो 36,000 तो नवीन का। ठीक है, और आशा का सेक्रीफाइस, आशा सेक्रीफाइस शेयर, जो वो सेक्रीफाइस कर रही हैं उनको भी कंपेंसेट करना पड़ेगा। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ये कंसेप्ट। तो 1,20,000 कितने से सेक्रीफाइस हो रहा है सर? 1/10 से, तो 12,000 इनको भी कंपेंसेशन। अब नवीन को जो कंपेंसेशन किया जाएगा और आशा को जो कंपेंसेशन किया जाएगा, कौन कंपेंसेट करेगा? जो गेन है। गेन कौन है? खाली शालिनी। तो इनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, इन दोनों का क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, कौन कौन? टू आशा कैपिटल अकाउंट, आशा को कितना कर रहे हो आप? 12,000 कंपेंसेशन आशा का है। टू नवीन कैपिटल अकाउंट, टू नवीन कैपिटल अकाउंट, नवीन को कितना कर रहे हो आप? 36। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 48,000
ये कंपेंसेशन करेंगी, कौन कंपेंसेशन करेंगी? शालिनी कंपेंसेशन करेंगी किसको? आशा को, जो सेक्रीफाइस है, और नवीन जो रिटायर्ड है। तो ये हमारा हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। अब बेटा बुक में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ है। तो वो वही है जो हम लोगों ने एडमिशन में पढ़ लिया। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, कोई न्यू लायबिलिटीज़ क्रिएट होनी है, वो सब। जर्नल एंट्री सेम बनेंगी जो एडमिशन में बनी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम बनना है जो उसमें बना था। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ स्किप करेंगे और अब हम लोग अपने कल से 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी वो हम लोग करेंगे। ये रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट वहाँ आएगा ही आएगा 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ कवर होगा ही। तो इस पर्टिकुलर इस पे मैं दिन ख़राब नहीं कर रहा क्योंकि ये हम एडमिशन में कर चुके हैं। उसकी एक सेपरेट क्लास है एडमिशन वाला जो हम चैप्टर कर रहे थे, सेपरेट क्लास मैंने रिवैल्यूएशन की रखी थी। ठीक है, तो वही यहाँ यूज़ होना है, वही सब चीज़ें यहीं पढ़ानी है। तो मैं अपना दिन ख़राब नहीं कर रहा, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो फ्लेवर आने वाला है वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा, तो वो हम करेंगे ही करेंगे। तो कल से हम लोग अपने 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोगों से प्रिपेयर करवाएगा। ओके बेटा जी, धन्यवाद, गुड बाय।